Hello everyone, Shivamara this side and welcome to the fourth lecture of 90 important topic series biology. आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 4 दैट इज प्रोटिस्टा. आई एम योर बॉटनी मेंटर शिवमारा. लेट्स स्टार्ट विद द PYQs. अच्छा, PYQs करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ. रुक जाओ, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ. ओके, एक सेकंड रुकना. एक सेकंड लेआउट ब्लैंक. ठीक है, अभी देखो. पहली चीज़, कई बच्चे मेरे को ना टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन आप करा रहे हो ये इससे कितने मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, बॉटनी में एंड जूलॉजी में दोनों में जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो मैंने बनाए हैं. ठीक है ना, तो अगर तुम इन क्वेश्चंस को करते हो, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को करते हो तो मिनिमम जो मार्क्स है वो तुम 280 ईजिली स्कोर कर लोगे. 280 प्लस ईजिली स्कोर कर लोगे आराम से. ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया. ठीक है, दूसरी चीज़, हाउ टू यूटिलाइज दीज क्वेश्चंस. ठीक है, देखो यूटिलाइज कैसे करना है. पहली चीज़ क्या करनी है कि तुम क्या करोगे, जो मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ, टाइम स्टैम्प्स दे रहा हूँ, उसको उसका लेक्चर अच्छे से करके आओगे. ठीक है, उसके बाद टेलीग्राम पे जो टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ उसका अच्छे से लेक्चर करके आओगे. उसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस विथ अस हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, PYQ भी करवा रहे हैं, एग्जाम्पलर भी करवा रहे हैं, एंड NCERT की हर लाइन से खोद खोद के मैंने क्वेश्चन बना दिए तुम्हारे लिए. ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लेना. तो हर टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए. ठीक है, एंड ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं तुम खुद खोल के देख रहे होगे. अगर टॉपिक 3 तुमने अच्छे से पढ़ा होगा और क्वेश्चंस करने के बाद अगर तुमने NCERT खोल के देखी होगी तो तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई सारी की सारी लाइंस कवर्ड हो गई हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में. ठीक है, इवन जो एग्जाम्पलर में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे ना, उनको मैंने MCQ में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में है तुम्हारे. ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की बात है. तो इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने कर ली मेरे साथ. उसके बाद तुम्हें करनी है NCERT रीडिंग. ठीक है ना, अब तुम करोगे NCERT रीडिंग लास्ट में. ठीक है, तो ये चीज़, ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए. अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा. ठीक, अभी देखो ये तो हो गया वो वाली बात. ठीक है, कि यूज़ कैसे करना है. सर रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है. रिवीजन तुम करोगे रेट्रोग्रेसिव स्टडी, रेट्रोग्रेसिव स्टडी. ठीक है ना, रेट्रोग्रेसिव स्टडी करेंगे. सर रेट्रोग्रेसिव स्टडी क्या होती है. पहली चीज़, रेट्रोग्रेसिव स्टडी का मतलब होता है तुमने साल भर थ्योरी से क्वेश्चन पे गए, पहले थ्योरी पढ़ी उसके बाद क्वेश्चंस किए. अब ये टाइम है कि भाई तुम्हें क्वेश्चन से थ्योरी पे जाना है. तो मतलब ये होता है कि पहले क्वेश्चन करेंगे एंड देन थ्योरी करेंगे. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, पहली चीज़ कि जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये जो PPT है, इसको क्या करना है तुम्हें, इसके सारे क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक. ठीक है, यानी ये नोट्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से करना है. ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, नोट्स या फिर NCERT पढ़ोगे. ठीक है ना, नोट्स या फिर NCERT पढ़ लोगे. ठीक है, ये तरीका होगा. पहले क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस करने के बाद तुम देखोगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया, कौन सा पॉइंट मैंने मिस कर दिया. ठीक है ना, इस बार तो उस पॉइंट को अच्छे से करने के बाद तुम NCERT में मतलब NCERT से अच्छे से कर लोगे. ठीक है ना, तो एक तरीके से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई इतने दिन हो गए हमें पढ़े हुए, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं. ठीक है, तो ये तुम्हारा तरीका होगा. इस तरीके से तुम यूटिलाइज करोगे एंड रिविजन करोगे. ठीक, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें मैचिंग टाइप का, यूक्लिनॉइड्स कैसे होते हैं. सर ये तो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं. ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं. सर डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं. स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया. एंड प्लाज्मोडियम कैसा होता है हमारा, पैरासिटिक होता है. ठीक है, मैच करके देख लो. ए का फोर्थ, ए का गलत हो गया, ए का फोर्थ हो जाएगा ना, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड है, बी का थर्ड, एक ही ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन. चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन किसको कहते हैं, डायटम्स को कहते हैं सर जी. ठीक है, ठीक है, तो डायटम्स हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखना. चलो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट.
रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ये तो सही बात है, ठीक है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये बड़े मतलब भोले भाले बच्चे होते हैं, ठीक है। इनके पास इनका दो ही काम होता है कि मतलब खाना बनाना है, एंड अगर कोई आसपास है तो उसको खाना दे देना है, ठीक है। एंड ये मतलब वाटर जहाँ इसको धक्का दे के पहुँचा देती है, ये वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डायटम्स का काम होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक होता है एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ठीक है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर ईजिली डिस्ट्रक्टेबल, गलत हो गया, ठीक है ना। ईजिली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होता, इनके ऊपर एक सिलिका की लेयर होती है जो कि बहुत टफ इसको बना देती है, एंड ये पॉलिशिंग में भी काम आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा हमारा। डाई एटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो होती है, मतलब ये इतने अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ये ओशन में इतने अमाउंट्स में होते हैं कि इनकी सेल वॉल की वजह से ये एक जो मतलब ओशन के बॉटम पे ना एक लेयर बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमारा सही है, एक सेकंड इसको इधर टिक करते हैं। देखो जब भी ऑप्शन ऐसे करो ना तो सॉल्व करना, तो तुम देखना मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है तो तुम ऐसे इस तरीके से सॉल्व करना कि इस साइड तुम्हें टिक करना, जो ऑप्शन सही है उसको टिक करो, जो ऑप्शन गलत है उसको टिक करो, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है। गलत आंसर हमारा यही है एंड यही हमारा राइट आंसर है, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है सर, ये तो डाई एटम्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। डाई एटम्स क्या होते हैं, क्राइजोफाइट्स होते हैं, तो देख लो एनिमिलिया नहीं होगा, मोनेरा नहीं होगा, फंगी नहीं होगा, प्रोटिस्टा होगा, ये प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैलॉइड बॉडी ऑफ अ स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइसेटेज इज नोन एज, थैलॉइड बॉडी का क्या मतलब होता है, यानी इसकी मतलब जो रूट्स है, लीव्स है, स्टेम है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी रूट्स, स्टेम आर लीव्स आर नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ होती है थायराइड बॉडी का मतलब, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड इज नोन एज क्या होता है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। पोजेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है, कौन सा, यूग्लिना सर बिहेव करता है, ठीक है। पैरामीशियम नहीं करता, ये तो पूरा एनिमल है क्योंकि ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है। एंड माइकोप्लाज्मा भी नहीं होगा। देखो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना कैसा है, ये तुम्हारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। सर क्यों होता है, प्लांट्स की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इनके अंदर होते हैं पिगमेंट, क्या होते हैं, पिगमेंट, जो कि इनको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। अभी देखो फोटोसिंथेसिस कर रहा है एंड पिगमेंट हो रहा है, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की एक लाइन है कि दीज पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स, ठीक है। मतलब ये कि यूग्लिना में जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि इनको फोटोसिंथेसिस कराते हैं, वो सेम पिगमेंट्स हमारे हायर प्लांट्स में भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूग्लिना जो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे प्लांट्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर बाय द वे अगर इनके पास चांस ना, मतलब इनके पास सनलाइट ना हो, यानी सनलाइट क्या हो, एब्सेंट हो जाए, यानी सनलाइट ना हो, तो ये क्या करते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनगल्फ करके खा लेते हैं, यानी ये कैसे बिहेव करते हैं, हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, एक सेकंड क्या हो गया, एक सेकंड, हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये रीजन है कि इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। एग्जाम्पलर करेंगे अब, ठीक है। एग्जाम्पलर में जो मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे ना, ठीक है, जिसका आंसर लिखना पड़ता था उसको मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है,
ठीक है, तो ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। और चलो, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, ठीक है ना, बहुत फेमस लाइन है एंड मैंने इसको 5-6 बार रिपीट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टीसेलुलर। सर नो सर, मल्टीसेलुलर तो नहीं होता है, ये तो यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, नहीं यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोट तो हमारा सिर्फ एक ही होता है, मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोटिक एंड मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, सी हो जाएगा हमारा आंसर, मल्टीसेलुलर नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोशन इन द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज कॉमनली अचीव्ड बाय। लोकोमोशन किसकी वजह से होता है सर? लोकोमोशन तो सीलिया की वजह से होता है। किसमें देखते हैं हम यूजुअली, किसमें देखते हैं? पैरामीशियम में देखते हैं, पैरामीशियम में हम देखते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में एंड खाना देने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया ओनली, स्यूडोपोडिया ओनली नहीं, सीलिया से भी नहीं होगा। स्यूडोपोडिया देखो एनसीईआरटी में बोला है फॉल्स फिट, ठीक है ना, जो कि खाना देने में हेल्प करता है, ठीक है। सीलिया तुम्हारे मूवमेंट में हेल्प करता है एंड फ्लैजेला भी तुम्हारे खाने में हेल्प करता है, तो सीलिया हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ओनली ऑटोट्रोपिक गलत बात, हेटरोट्रोपिक गलत बात, दोनों होता है सर, ठीक है ना, दोनों होता है, मिक्सोट्रोपिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं फ्रेम्ड क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, वो करते हैं फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है, उनको पढ़ो, ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, हाँ जी, ये तो एक्वेटिक होते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर वेल डिफाइंड, क्या इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होती है? नहीं सर, बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ठीक है ना। प्रोटिस्टा क्या करता है, ये तुम्हारा इनकी तरह भी बिहेव करता है, ठीक है ना, यानी फंगाई प्लांट एनिमल्स की तरह भी बिहेव करता है एंड ये तुम्हारा मोनेरा की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्यों, देखो प्रोटिस्टा जो होता है वो तुम्हारा मोनेरा की तरह भी बिहेव करता है, यानी यूनिसेलुलर हो गया। अच्छा, यूनिसेलुलर हो गया, यूनिसेल्यूलर हो जाता है तो ये क्या कर सकता है सर? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये यूनिसेलुलर होता है तो एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करता है एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं, they reproduce asexually and sexually by the process involving cell fusion and zygote formation, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। being eukaryotes, the protistans cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organelle, ठीक है ना, यानी ये यूकैरियोट होते हैं तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो ये भी सही बात है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट देख लो, एक ही गलत है, सेकंड गलत है, तो वन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइजोफाइट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है क्राइजोफाइट्स के बारे में, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। दे आर द माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट एक्टिवली, क्या ये एक्टिवली फ्लोट करते हैं? अभी क्वेश्चन किया था ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ठीक है ना, ये भी सही बात है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अभी देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तुम। देखो क्राइजोफाइट्स होते हैं, क्राइजोफाइट्स ये कैसे होते हैं सर? ये बोथ होते हैं, यानी मतलब फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, एंड मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, क्राइजोफाइट्स के बाद जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं ना, फ्लैजेलेट्स हैं, ये तुम्हारा कैसे में पाए जाते हैं सर? ये मरीन होते हैं, ठीक है। एंड ये इसके बाद जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं तुम्हारे, यूग्लेनॉइड्स, ठीक है, ये तुम्हारा मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया जी। द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। क्यों इंडेस्ट्रक्टिबल है? बिकॉज द वॉल आर
embedded with silica and form two thin overlapping shell that fit together as in a soap box। बिल्कुल सही बात है, assertion भी true है, reason भी true है, and reason correct explanation है assertion का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी देखो ये सोप बॉक्स की बात कर रहा है, मैं तुम्हें तो समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो डाई आइटम्स होते हैं ये ऐसे फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, ऐसे फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। इग्नोर करना यार, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आती हैं ना, गुस्सा आती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये डायटम्स की सेल वॉल होती है, ठीक है। इनके ऊपर क्या होती है, सिलिका होती है सर, क्या होती है, सिलिका होती है। ये सिलिका कैसी होती है, ये सिलिका, एक सेकंड क्या होगा, सिलिका होती है, ठीक है। ये सिलिका होती है, ये जो सिलिका होती है ये तुम्हारे पॉलिशिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सोप बॉक्स की तरह होता है। सोप बॉक्स देखा ना, ऊपर हमारी लिड होती है, यानी कवर होती है, एंड बीच में हम सोप रख देते हैं, ठीक है। एंड ये नीचे तुम्हारा सोप बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीइंग ग्रिटी द सॉइल इज यूज्ड, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। आ गया ना। दिस डिस्कशन रेफर्स टू, किसके बारे में बोल रहा है, डाई आइटम्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ सेलुलोज प्लेट ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट, डाइनोफ्लैजेलेट बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल डेपोजिट्स ऑफ डाई आइटम्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात कह रहा है, यही तो बताया मैंने कि जब बिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से जब सेल मतलब कई सारे डाई आइटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ओशन के फ्लोर पे जाके चिपक जाते हैं, ओशन के फ्लोर पे जाके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ओशन के फ्लोर में बैठ जाते हैं, तो इन्हीं को क्या हम यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज़ करते हैं, एंड सिरप में यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स डिसअपियर्ड बाय एयर करंट्स, नहीं, एयर करंट्स नहीं होगा, ठीक है। द सिलिका शेल्स ऑफ मरीन एमेबॉइड प्रोटोजोन्स, द सिलिका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है ना। डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में करेक्ट बात पूछ रहा है। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, अभी मैंने बताया था कि ये मरीन होते हैं, ठीक है। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सिलिका प्लेट नहीं होती, सेलुलोजिक प्लेट होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दे अपीयर ओनली येलो और ग्रीन डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, येलो और ग्रीन नहीं होते सिर्फ, ठीक है ना। ये तुम्हारा ब्राउन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, ठीक है ना, रेड भी होते हैं, ठीक है ना। रेड होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। रेड इसमें कौन सा होता है, ग्वेनुएलिक्स, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। इसकी वजह से ये इतनी जल्दी ग्वेनुएलिक्स जो होता है ये इतना ज़्यादा डिवाइड करता है कि पूरे ओशन में ये रेड रेड तुम्हें दिखेगा, ठीक है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेड टाइड, ठीक है ना। ओशन में इसकी वजह से रेड टाइड आ जाती है, ठीक है, तो इसको हम रेड टाइड बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो डी ओ भी गलत हो जाएगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्वेनुएलिक्स, ठीक है ना। अभी देखो आ गया। इट इज़ अ रेड डाइनोफ्लैजेलेट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट द सी अपीयर्स रेड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेरीन एनिमल सच एज फिशेस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं जो कि फिशेज हो गई, ठीक है ना, जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनको हार्म भी करती है, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, स्टेटमेंट ट्रू पूछा है। ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी है, तीनों स्टेटमेंट है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द रिगार्डिंग यूग्लिनॉइड्स चूज द ऑप्शन दैट हैज इनकरेक्ट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। इनकरेक्ट पूछा है। मेजोरिटी ऑफ देम आर, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ देम आर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, स्टैगनेंट यानी रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, स्टैगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन, बी हो जाएगी प्रोटीन, ठीक है। रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है, विच मेक देयर बॉडी, क्या इनकी बॉडी को क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स। चलो मैच कर लेते हैं।
ए हो जाएगा स्टैगनेंट वाटर, ठीक है ना, ये भी सही है। बी हो जाएगा प्रोटीन, बिल्कुल सही है, ठीक है, बी प्रोटीन हो जाएगा। एंड सी कह रहा है रिजिड हो जाएगा, नहीं फ्लेक्सिबल हो जाती है ना, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ये स्टैगनेंट फिर से आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछा है अबाउट द फ्लैजेला इन यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स में जो फ्लैजेला होता है उनके बारे में अच्छी बात पूछी है। दे दे हैव टू फ्लैजेला बोथ इक्वल लेंथ नहीं होती है, ठीक है ना, तुम यूग्लेनॉइड में देखना ऐसे होगा, ठीक है, एक ऐसे करके ऐसे लंबा सा होगा, एक यहाँ पे एक छोटा सा होगा, ठीक है, तो एक बड़ा होता है एक छोटा सा होता है, ठीक है, तो दे हैव टू फ्लैजेला अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। दे हैव टू फ्लैजेला वन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्ट वाला, ये तुम्हारा डायटम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये तुम्हारा उसके बारे में बात कर रहा है, डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। दे पोजेस थाउजेंड्स ऑफ सिलिया इंस्टेड ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, ये तुम्हारा डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एंड ये जो तुम्हारा बात कर रहा है थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, ये तुम्हारा पैरामीशियम की बात कर रहा है, पैरामीशियम की बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। तो हमसे क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर, ट्रू तो यही है बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिनोइड्स। न्यूट्रिशन ऑफ यूग्लिनोइड्स के बारे में पूछा है। दे आर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ऑलवेज फोटोसिंथेटिक एंड नेवर हेट्रोट्रोपिक, गलत बात, ठीक है ना, मैंने दोनों बताया था कि दोनों होते हैं, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के बारे में सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अभी अभी मैंने ये चीज़ बताई थी तुम्हें, ठीक है। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द लोअर, लोअर नहीं हायर प्लांट्स, लोअर में तो तुम्हारा इससे लोअर क्या आ जाएगा, मोनेरा आ जाएगा, और मोनेरा में थोड़ी होते हैं पिगमेंट्स, ठीक है, तो एंड एलगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो सी भी गलत हो गया हमारा, ठीक है। दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, दे इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर, नहीं गलत बात, ठीक है, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग आ गया, डाई एटम्स कैसे होते हैं। डाई एटम्स इंडेस्ट्रक्टिबल वॉल होती है इनकी, ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट विथ ट्रू वॉल। डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होते हैं, इनके अंदर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है। यूग्लिनोइड्स कैसे होती है, यूग्लिनोइड्स में तो जो तो प्रोटीन होती है वो किसकी मतलब पेलिकल जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड स्लाइम मोल्ड्स क्या हो जाएगा तुम्हारा स्पोर्ट्स हो जाएगा, तो मैच कर लो, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, सी गया, ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड हो गया, डी गया, ठीक है, सी का हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट, सी का फर्स्ट एक ही में दिया, ए गया, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंडर विच कंडीशन डू स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अभी देखो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो कब 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 मतलब प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करते हैं, अंडर अनसुटेबल कंडीशन नहीं, अंडर सुटेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, सनलाइट के मतलब एब्सेंस में भी नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो अनसुटेबल कंडीशन में क्या होता है, पहले मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे कि ये सेल्स हैं, ठीक है ना, मान लो, ठीक है, ये खूब सारी सेल्स हैं, तो इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इसमें एक एक न्यूक्लियस है। अब क्या करते हैं, इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने प्लाज्मोडियम बना लिया, ठीक है, ये कैसी कंडीशन हो गई, मल्टी सेलुलर एंड सैप्रोफिटिक कंडीशन हो गई। अब ये प्लाज्मोडियम बना चुके हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये कैसे, ये किस कंडीशन में हो रही है, ये तुम्हारा सूटेबल कंडीशन में हो रही है, सूटेबल कंडीशन में हो रही है, ठीक है ना, ये चीज़ तुम्हारी सूटेबल कंडीशन में होती है, ठीक है। अभी देखो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, ये तुम्हारे मतलब प्लाज्मोडियम से तुम्हारे कैसे बन जाते हैं, ये तुम्हारी फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आ जाती है तुम्हारी, एक सेकंड ये का हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे फ्रूटिंग बॉडी आ जाती है, ठीक है, तो ये तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है ये कैसे होती है, ये अनसूटेबल कंडीशन में होती है, सूटेबल कंडीशन में होती है, ठीक है ना, अनसुटेबल कंडीशन में होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना अंडर अनसुटेबल कंडीशन तुम्हारा ये चीज़ होगी, ठीक है, सुटेबल कंडीशन में तुम्हारी ये चीज़ होगी, ठीक है, ध्यान रखना। हमसे क्या पूछ रहा है, कंडीशन अंडर
विच कंडीशन डू स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, एग्रीगेट करके क्या बना लिया, प्लाज्मोडियम बना लिया, किस 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 कंडीशन में, सुटेबल कंडीशन में, ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स का जो स्पोर्स है उनके बारे में पूछ रहा है। दे आर फॉर्म एट द टिप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, बिल्कुल सही बात है, टिप्स पे फॉर्म करता है। अभी मैंने बताया कि जब प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उनके टिप पे आ जाते हैं स्पोर्स, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, दे लैक ट्रू वॉल्स, क्या इनके अंदर ट्रू वॉल्स नहीं होती, गलत बात, इनके अंदर ट्रू वॉल्स होती है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। दे आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करंट्स, ठीक है, क्या ये वाटर करंट से डिस्पर्स होते हैं, ये वाटर करंट से डिस्पर्स नहीं होते हैं, ये तुम्हारे एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो तुम्हारे दो ही हैं, ए एंड थर्ड, तो टू हो जाएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। असर्शन कह रहा है द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, बिल्कुल सही बात है, क्यों, रीजन कह रहा है कि द स्पोर्स पोजेस टू वॉल्स विच मेक देम एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द एडवर्स कंडीशन, ठीक है ना, रीजन भी सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, ये इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं है, क्यों एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं ये तो नहीं बता रहा, ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। चलो 14th क्वेश्चन कह रहा है ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, ठीक है ना, प्रेडेटर्स की तरह होते हैं, पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, यानी जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक बिहेव करते हैं, ठीक है ना, एंड इनके पास मतलब ये खाना खुद इनगल्फ कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, तो देख लो क्या है। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटेड ऑफ फंगाई, फंगाई के भी नहीं है, प्रिमिटिव रिलेटेड टू प्लांट, प्लांट के भी नहीं है, बिलीव टू दे आर एंसेस्टर्स ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, तो ये चीज़ है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, which of the following statements about amoeboid protozoans is false, false पूछ रहा है amoeboid protozoans के बारे में। they live in fresh water, sea water and moist soil, ठीक है ना, तीनों में रह लेते हैं। they move and capture their prey by putting out pseudopodia, जिनको हम क्या बोलते हैं, false feed बोलते हैं, as in amoeba, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन शेप दी है। मेरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है ना, सिलिका सेल्स भी होते हैं सरफेस पे, ठीक है, गलत बात पूछ रहा है। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड एंट अमीबा एज अ फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होते, ये कैसे होते हैं, अरे यार, अरे भाग जाए यहाँ से यार, थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ये परेशान कर देते हैं यार, हद है, इन सबका रोजगार ख़त्म ही नहीं हो रहा। फ्री लिविंग नहीं होते, कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूड, ऑल मेंबर्स नहीं होंगे, कुछ होते हैं, कुछ होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, तो यहाँ पे भी एक गलत स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, थोड़े जल्दी जल्दी करते हैं। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड, ठीक है, मिसमैच्ड पूछ रहा है, तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स तुम्हारे किस में आ जाएंगे, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स टिपेनोसोमा, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स पैरामीशियम हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्पोरोजोअन्स प्लाज्मोडियम, ठीक है, अमीबॉयड गुएनोएलिक्स, अरे गुएनोएलिक्स नहीं होता भैया, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर, फ्लैजेलेटेड प्रोटो टिपेनोसोमा, ठीक है ना, ये भी सही है, अरे मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलो मिसमैच पूछा था, हो गया, डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिव मूवमेंट ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग फ्लैजेलम नहीं जी, स्यूडोपोडिया नहीं, सीलिया होते हैं, कैसे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, यानी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल पेलिकल, ये किस में प्रेजेंट होता है, पेलिकल तुम्हारे किस में प्रेजेंट होता था, अरे किस में प्रेजेंट होता था, पेलिकल, ठीक है, ये तो तुम्हारा, अरे यार कि किस में प्रेजेंट होता था, बताओ जल्दी यार, दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा, ठीक है, पेलिकल तुम्हारा
यूग्लिनॉइड में होता था ना, हाँ यूग्लिना में होता था, यूग्लिना में होता था पेलिकल, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है ना, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया, कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। इट अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू एनकर द सबस्ट्रेटम, ठीक है। इट कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टर्ड इन द गलेट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो वाटर में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सिलेटेड प्रोटोजोन्स में, इनका क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं, एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सिलिएटेड जो सिलिया जो होती हैं प्रोटोजोन्स में, वो एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इनटू द गलट। अभी तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा गलट कैसा दिखता है, ठीक है ना, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम मान लो, ठीक है ना, पैरामीशियम ही मान ले लाडले, ठीक है, पैरामीशियम ही मान ले, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं, गलेट, ठीक है। एंड यहाँ पे कैसे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये तुम्हारी क्या होती है, ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है, यहाँ से खाना डालता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, गलत बात, इट एड्स इन द सेक्रेशन ऑफ टॉक्सिक, गलत बात, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द कैविटी गलट इन सिलिएटेड प्रोटोजोन्स ओपन टू, ठीक है ना, गलट कहाँ ओपन होती है, इनसाइड द सेल सरफेस, आउटसाइड द सेल सरफेस, अभी बताया था मैंने ना, देखो देखो यहाँ पे बाहर की तरफ ओपन हो रही है, ठीक है। चलो, द न्यूक्लियस द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरे यार इन सबका सही में रोजगार खत्म नहीं हुआ। सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पोरोजोन्स, ठीक है ना, स्पोरोजोन्स के बारे में करेक्ट चीज पूछ रही है। दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दे आर ऑलवेज एक्वेटिक, एक्वेटिक एंड सिलिका सेल्स नहीं होती, ठीक है। दे मूव यूजिंग स्यूडोपोडिया, नहीं, ये तो तुम्हारा अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हो गए, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक, नहीं ये भी नहीं, तो प्रोटोजोआ है तो तुम्हारा फोटोसिंथेटिक कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन करते हैं, which of the following is not पूछा है, mentioned as a color that dinoflagellates can appear, अभी क्वेश्चन किया है, ठीक है। येलो भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, वॉयलेट नहीं होते, ठीक है। एंड ये तुम्हारा ग्रीन भी शो करते हैं, ठीक है ना, ग्रीन भी शो करते हैं, रेड भी शो करते हैं। रेड की वजह से क्या होता है, ग्वेनुएलिक्स होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं, रेड टाइड्स, ठीक है ना, रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, वॉयलेट नहीं शो करता। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स रिगार्डिंग द स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में फिल इन द ब्लैंक बोला, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स, क्या वो फॉर्म कर लेते हैं। अरे रुक जा भाई, ठीक है ना, हैंग हो गया यार लैपटॉप, देखो कितना संघर्ष कर रहा हो तुम्हारे लिए, ठीक है, लैपटॉप हैंग हो गया। ये कह रहा है ये हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, बियर स्पोर्स, ये स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, एट द टिप्स, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग 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 बॉडी, ठीक है। एंड वाई स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ग्रुप रिप्रेजेंट द मोस्ट नोटोरियस मेंबर ऑफ द स्पोरोजोन्स दैट हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन मोस्ट नोटोरियस यानी बहुत बदमाशी कौन करता है, ठीक है। तो देख लो जिसकी वजह से मतलब काफ़ी लोग परेशान हैं, तो वही है पैरामीशियम, अरे सॉरी प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं, अब मैं ये स्लाइम मोल्ड वाले पैरामीशियम की बात नहीं कर रहा, ये तुम्हारा मलेरियल पैरामीशियम है ना, मलेरिया वाला, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट नोटोरियस बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरे भैया आज ही बेच लोगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल बाउंड्रीज ऑफ द मेंशन्ड ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है, सेल बाउंड्रीज, ठीक है। डाई एटम्स हैव सिलिका एम्बेडेड वॉल्स, यूग्लिनोइड्स हैव प्रोटीन रिच पेलिकल, बिल्कुल सही बात है। डायनोफ्लैजेलेट्स हैव पेलिकल, नहीं गलत बात, ठीक है। सेलुलोजिक प्लेट होती है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैव स्टिक, गलत बात, उल्टा लिख दिया। यूग्लिना हैव सोप बॉक्स, गलत बात, ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अभी आते हैं सेक्शन डी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तुम्हारे किसके बारे में बता रहा है सर जी, ये तो हमारा डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में बता रहा है, डाइनोफ्लैजेलेट, डाइनोफ्लैजेलेट,
फ्लैजेलेट के बारे में है, ठीक है ना। तो ये डाइनोफ्लैजेलेट है। इसमें देखो ये जो एक है ना, ये निकला हुआ, ये तुम्हारा एक फ्लैजला है जो कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। एंड यहाँ से दिख नहीं रहा बट यहाँ पे ना एक और होती है, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। तो दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा है सर? ये तो तुम्हारा युगलेनॉइड है, युगलीना है, ठीक है। इसमें देखो ये जो होती है ये कैसी है? शॉर्ट है, यानी ये शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट है। एंड ये कैसी है? तुम्हारा लॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये तुम्हारा है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम, ठीक है, यानी स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्लाइम मोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड सेप्रोफिटिक है, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है। चलो अभी ये क्या कह रहा है? ये है तुम्हारा पैरामीशियम, ठीक है। इनमें देखो क्या है, ये देखो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं? तुम्हारा फूड में हेल्प करते हैं, इनगल्फ करने में। और यहाँ पे देखो ये चीज़ देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये है गलेट, क्या है? गलेट, ठीक है। तो सीलिया है, क्या प्रोवाइड करता है सर जी? ये तो लोकोमोशन शो करता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, यानी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम खत्म हो गया। तो इतने ही डायग्राम थे तुम्हारे, ठीक है, ठीक है। तो हो गया, सारे डायग्राम भी कवर करा दिए, सारे लाइंस भी कवर करा दिए, सारे एग्जाम्पल्स भी कवर करा दिए, ठीक है। तो कुछ भी बच नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।